आप सभी सनातन धर्मियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री शिव। आप देख रहे हैं राजस्थान का लोकप्रिय चैनल टॉक न्यूज़ और मैं अपर्णा वाजपेयी। हमारी विशेष प्रस्तुति में आप श्रवण करेंगे प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से गौवंश वध निवारण संशोधन अधिनियम के हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिल पारित करने के संदर्भ में। इस बारे में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि गौ माता का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है। महाराज श्री ने कहा कि देवी देवताओं को किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन असल में सभी देवी देवता गौ माता में ही निहित हैं। गौ माता में ही 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं। इसलिए गौ माता को पूजनीय और माता का दर्जा हिंदू धर्म में दिया गया है। भगवान कृष्ण ने भी गौ सेवा में अपना जीवन बिताया और गोपाल के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। केवल शास्त्र और उपनिषद ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी गाय के चमत्कार को माना है। परिणाम स्वरूप गौमूत्र में वो औषधीय गुण हैं जो कई व्याधियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। गौ दुग्ध में कुपोषण को दूर करने में बहुत ही लाभदायी रहा है। ऐसी हमारी संस्कृति की पहचान गौ माता का कुछ जन वध करने का घोर अपराध करते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरह पूरे राष्ट्र भर में भी कड़ा कानून बनकर गौ हत्या पर अंकुश लगे, ताकि भारत देश का बच्चा बच्चा गौ माता का सम्मान करे। आइए श्रवण करते हैं प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज की वाणी से गौ माता की महत्ता का वर्णन। धन्यवाद। सभी देशवासियों को जय श्री कृष्ण, जय शिव शिव, जय श्री राम। और आप सभी वैष्णवों को मैं ये परिचर्चा करने से पहले शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति के प्रतीक हमारी गौ माता का पुनः इस देश में सम्मान प्राप्त होने की एक मुहिम चल उठी है। और उसी मुहिम में एक कड़ी और जुड़ी है। परसों ही हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट से एक फैसला जनता के लिए प्रस्तुत किया है। गौवंश वध निवारण संशोधन अधिनियम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और उस बिल में 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना, और जो गाड़ी जिसकी पकड़ी जाएगी वह भी उसमें सह अभियुक्त मानती हुई उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानून की धारा लग करके सख्ती बरती जाएगी। हमारे देश में जैसा कि हम सभी सनातन धर्मी जानते हैं कि हमारी गौ माता जो कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया जो कि ब्रजराज जिन्हें हम कहते हैं, वे अपने पिताश्री नंद बाबा की गायों को लेकर के ब्रज में रमण करते थे। वैष्णवों ने उन्हें गोपाल कहा, मदन गोपाल कहा। और गौ चरण लीला हमारे मूर्धन्य मनीषी आदरणीय धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु, भागवत भक्तागण सभी आप सभी को बताते हैं कि गौ चरण लीला भगवान ने करके हम सभी को ये संदेश दिया था कि हम सभी को गाय माता की पूजा करनी चाहिए। और गौ माता का इतना महत्व है कि उनके मूत्र को भी
एक औषधि का रूप दिया। और आयुर्विज्ञान में भी ये स्पष्ट उल्लिखित है और पूरे विश्व ने माना कि हमारी गौ माता के मूत्र से बहुत सारी व्याधियों को मिटाने के लिए औषधि का प्रयोग होता है। और हमारे भारत में तो ये शुरू से प्रचलन था कि गौ माता, जिस घर में गौ माता हो उस घर में देवता निवास करते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर का युग है, थोड़ा सा भारत शहरीकरण की ओर प्रशस्त हो गया। हर 50-50, 100-100 किलोमीटर पर शहर बन गए। शहरों में तमाम तरह की नई प्रॉपर्टी बदली, संसाधन बदले, तो वो गांव भी कस्बे के रूप में बने और वो कस्बे नगर के रूप में बने और कुछ नगर महानगर बने। तो बहुत घरों से हमारी गौ माता को रखरखाव का मामला कम हो गया। अन्यथा पहले हर घर में हमारी गौ माता का पालन होता था और गौ माता का रखरखाव एक परिवार की तरह होता था। जिस प्रकार एक परिवार के व्यक्ति की देखरेख की जाती है कि भैया उनको खाना दिया है कि नहीं दिया, उनको पानी दिया है कि नहीं दिया, उसी प्रकार हमारी गौ माता को पूरी तरह संरक्षण देते हुए, उसको पूज्य मानते हुए हमारे घरों में बड़ी एक पर्जन से भी ज्यादा पूजा होती आई है और आज भी हो रही है। मैं आप तमाम महानगरों में जाता हूं तो मैंने कई दृश्य ऐसे देखे कि बड़ी बड़ी आलीशान कोठी है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं लग सकता कि वहां हमारी गौ माता का भी पालन हो रहा है। लेकिन कई जगह मैंने, छोटी काशी जिसे कहते हैं, जयपुर में भी एक अग्रवाल जी थे, उनके मकान में मैं प्रवेश किया, उन्होंने मुझे बुलाया था। बड़ी आलीशान कोठी उनकी बाहर से नजर आ रही थी, एक पौष इलाके में, यहाँ के मालवीय नगर की घटना है। और मुझे ये दूर से देखने से आइडिया लगता था कि यहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होंगी, लेकिन वारे वो गौ भक्त, उन्होंने अपने घर पर भगवा ध्वज लगाते हुए, और जैसे ही गेट खुला, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं पीछे गैराज की तरफ हमारी गौ माता का पालन कर रहे हो या गौ माता को वहां पर पूरा उनकी गौशाला बना रखी हो, अपनी कोठी के बगल में ही, मुख्य द्वार के बगल में ही गौ माता और बछड़ा दोनों बंधे हुए एक पशुपालक उनको चारा खिला रहा था। यह दृश्य देख करके मेरे मन को बड़ा सुकून महसूस हुआ, अंदर से आंतरिक प्रसन्नता हुई कि आज भी हमारे देश में हमारी गौ माता को विशेष दर्जा प्राप्त है। और उसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट से ये बिल पारित करा करके एक नई आशा जगाई है। और मैं, ऐसा नहीं, हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और भारत सरकार से यह आह्वान करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हर राज्य में गौवंश वध निवारण अधिनियम सख्ती से पारित हो, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हुआ है। और हम उस सभी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जो गौवंश वध निवारण अधिनियम को पारित करेंगे। हमारा किसी पार्टी से, हमारा किसी पंथ से, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई तरफदारी नहीं, न हम किसी के विरोध में हैं, न हम किसी के पक्ष में हैं। हम जो हमारी गौ माता के संरक्षण की पहल करेगा वो हमारा है। और मैं आप सभी वैष्णवों को अपने सम्मुख सानिध्य में लेते हुए कहना चाहता हूं कि जो गौ माता का वध करेगा वो सच्चा भारतीय कहलाने लायक का अधिकारी नहीं है। चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, अगर जो गौ माता की हत्या करेगा, गौ माता का वध करने का प्रयास करेगा, वो कहीं कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और अब तो सरकार ने स्वयं ही ऐसा बिल बना दिया, क्योंकि हम पहले तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। हमको कोई गांव से फोन आता था किसी साधु महात्मा का कि भैया
यहाँ से गाय जा रही हैं, एक मेटाडोर में कुछ लोग गाय ले जा रहे हैं, हम उनको पकड़वाते थे और थाने ले जाते थे। तो थाने में थाना अध्यक्ष जी जब उनसे कहते थे कि FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई त्वरित रूप से की जाए, तो वह आश्वासन देते थे। हमें फिर जिला स्तर पर, जिला पर बैठे अधिकारियों, ऊपर राज्य पर बैठे मंत्रियों, उनसे कहलवा करके कार्रवाई करानी पड़ती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया, जिसमें किसी की कहने की जरूरत नहीं, स्वयं पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही हरियाणा, गुजरात और कई राज्यों में भी ये बिल पारित हुआ है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहना चाहता हूं कि अपने यहां भी बिल पारित हो और भारत सरकार लोकसभा और राज्यसभा से समर्थन लेते हुए बिल पारित कराए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में हमारी गौ माता का भी अहम हिस्सा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोरों को मारा जा रहा है, बाघों को मारा जा रहा है, ऐसे ही हमारी गौ माता है। तो गौ माता के संरक्षण के लिए आज हमारे लिए बड़ी राहत की बात है, और अन्य राज्यों की सरकार के लिए भी ये उन्हें इस कदम को जल्दी पारित करना चाहिए। हमारे देश में गौ माता के संरक्षण के लिए जो भी सरकार, जो भी विचारधारा के लोग आगे आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और यूपी सरकार की तरह और राज्य सरकारें भी इस कानून को पारित कराएं और भारत सरकार भी पारित कराए, ताकि गौ माता के संरक्षण की बात हमारे भारत में हर वर्ग और हर धर्म के मनोमस्तिष्क में ये रम जाए कि हमें गौ माता का केवल और केवल सम्मान करना है, और सम्मान के लिए ही गौ माता को बनाया है। और वो तभी होगा जब अन्य राज्यों की सरकारें भी गौवंश वध निवारण अधिनियम को पारित करें और भारत सरकार भी पूरी सख्ती से पारित करें। तभी हमारे इस विश्वगुरु भारत में गौ माता की महिमा का जन जागरण व्याप्त होगा, और घर घर में ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो, उनको गौ माता का सम्मान करना होगा, क्योंकि गौ माता केवल सम्मान के लिए है, गौ माता का असम्मान करने के लिए नहीं है। इसलिए पुनः योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हुए मैं अन्य सरकारों को यह आह्वान करता हूं कि शीघ्र ही गौवंश वध निवारण अधिनियम को पारित कराएं, ताकि हमारे भारत देश में 125 करोड़ के इस भारत देश में हर बच्चे की समझ में आ जाए कि गौ माता का सम्मान करना ही हमारा कर्तव्य है। और हर सरकार और हर जन अपने मन में ये बनाए निर्माणकारी कि गौ माता है मान की अधिकारी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को फिलहाल विश्राम देते हुए आप सभी के कुशल क्षेम की कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री शिव, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण।